ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 38 भाग 4 नैवेद्य वितरण। अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा ओदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं तथा बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निंबर के सहारे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूरी, पूरण पोली जो खानदेश में बनाई जाती हैं, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा यानी सांजा, अम्बे मोहर भात इत्यादि थाली में सजा सजा कर लाते और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार ना कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता, तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आविराजते तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्राय श्यामा और निमोड़कर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानीपूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर, पवित्र, प्रेम रसपूर्ण भोजन था वो, सदा मांगलिक और पवित्र। ओम साई राम। अर्थात जब बाबा अपने भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करते थे तो उस भोजन में अलग ही सुख, शांति, तृप्ति और अमृतत्व का आभास होता था। इसी प्रकार यदि हम अब भी बाबा को भोग लगाकर अपने परिवार के साथ बैठकर सुख शांति के साथ तृप्त होकर भोजन करें तो वह भोजन प्रसाद रूप बन जाता है और हम उस प्रसाद का भोग करके अपने घर में सुख समृद्धि लाते हैं। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अध्याय 38 का भाग 5 में छाछ यानी मट्ठा का प्रसाद का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।